भागलपुर की 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने के 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी ठोस सुराग तक नहीं पहुंच सकी है। वहीं भागलपुर की विधायक रोहित पांडे देर रात पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। विधायक ने इस मामले को लेकर पटना में आला अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने एसएसपी से भी संपर्क किया और टीम द्वारा जिले के बाहर की जा रही छापेमारी की जानकारी ली। विधायक ने स्पष्ट किया कि अगर इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर 19 दिन का लंबा वक्त बीत जाने से परिजनों का सब्र टूट रहा है। गायब सोनाक्षी के पिता ने भावुक होते हुए कहा, उन्हें सिर्फ अपनी बच्ची के सुरक्षित लौटने का इंतजार है। कि यह निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है और हम इधर लगातार बाहर जो है थे। पत्नी की तबीयत खराब थी तो बेंगलोर हम दिखाने के लिए गए थे, फिर बाहर वहाँ से आए, दिल्ली चले गए बैठक में और वहाँ से हम परसों लौटे हैं। और लौटने के बाद आज हम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं और जो स्थिति यहाँ जानने को मिली, इनसे पूरी जानकारी हुई है और उसके बाद एसएसपी साहब से भी हमने बात किया है और एसएसपी साहब ने जो पूरे घटना के क्रम के बारे में और प्रशासन की जो इस पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई है वो पूरा उन्होंने बताया है। तो अभी तक तो हमको जो लग रहा है कि नहीं, प्रशासन को जो अपना काम करना चाहिए वो कर रही है, लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि अभी तक बच्चियां वापस नहीं आई है, दोनों बच्चियां। और कल और एक टीम, अभी 3 टीम बनाकर उसको अलग अलग प्रकार से उसको खोजने का, इस पता लगाने का काम चल रहा है। अभी एसएसपी साहब बता रहे थे कि और एक टीम अभी बाहर भेजने का काम करेंगे और बाकी जगह अंतिम जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह ये सब तो जो भागलपुर का दिखा था, बाद में अन्य जगह भी जमालपुर वगैरह, सुल्तानगंज वगैरह देखने का प्रयास हुआ है, लेकिन कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हमको लगता है कि प्रशासन जिस प्रकार से, जिस तन्मयता से लगी है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन जब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है कहना मुश्किल है। और अभी जो पीड़ित परिवार के लोग कुछ दुर्व्यवहार के बारे में भी बता रहे थे, तो एक बार हम प्रशासन के लोगों से बातचीत करके निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई बात हुई है या उसमें कहीं कोई कमी रही है तो उस पर बातचीत करके उस पर कार्रवाई भी होगी और प्रशासन निश्चित रूप से सही दिशा में सही तरीके से काम कर रही है, उसमें और गति लाकर। और एक बार हम पटना भी बातचीत करेंगे अपने ऊपर के नेताओं से और इसको और कैसे गति दे सकते हैं और शीघ्र इस पर जो है निश्चित रूप से जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। हाँ, विधायक जी तो आज आए हैं 19 दिन के बाद। आश्वासन तो दिए हैं कि हम आपके पीछे हैं, आपका बच्ची कैसे बरामद हो, अब हम लोग भी आपके सहयोग करेंगे, यही आश्वासन तो दिए हैं हमको। क्या लग रहा है 19 दिन हो चुका? अब हाँ 19 दिन तो हो गया, अब हम क्या बताएं मेरा बच्चा के साथ क्या होता है। लेकिन अब विधायक जी जो आए तो अब कुछ उम्मीद का किरण और जगह। एसपी साहब का बहुत धन्यवाद है। हम गए 16 तारीख को तो आश्वासन दिए, तो एसआईटी गठित भी कर दिए और टीम चालू भी कर दिए, कार्यरत है, लेकिन इधर कुछ ढीला हो गए थे। अब देखेंगे अब बच्चा को किसी तरह कहाँ कौन हाल में है न है। अब कुछ हम लेकिन बड़ा अधीरता में जा रहे थे, लेकिन आज कुछ धैर्यता में अब परिणत है। हम तो कल एसपी साहब से हम मिलेंगे। भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र की लाइफलाइन कहे जाने वाले भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण अब स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। पिछले 3 वर्षों से चल रहे कछुआ चाल निर्माण और अब नाले का गंदा पानी घरों में घुसने से लोगों का सब्र टूट गया है। आज आक्रोशित लोगों ने निर्माण स्थल पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही नगर विधायक रोहित पांडे मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने साफ कहा कि विकास के नाम पर जनता को नारकीय जीवन जीने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने तुरंत जेसीबी मंगवाकर सड़क की सफाई कराई और निर्माण कंपनी को सख्त निर्देश दिया कि वैकल्पिक रास्ता और जल निकासी की व्यवस्था तुरंत की जाए। हालांकि विधायक ने यह भी भरोसा दिलाया कि पुल बनने के बाद जाम से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल लोग जल जमाव और धूल से त्रस्त है। इस भोलानाथ पुल को लेके इसाकचक समाज हम लोग पूरी तरह टापू में रहने को विवश हो गए हैं। दुर्भाग्य है हम लोगों का। जिताए भारतीय जनता पार्टी को, सोचे रोहित भैया कुछ करेंगे, वो आते हैं, सारे मीडिया लोग रहते हैं, आप लोग सब उनके जाने के बाद शायद आप लोग भी दर्शन नहीं देते हैं। ये नहीं होना चाहिए।
इस समय पे तो हम लोग चलाते ही आप हैं लोग इस चीज ठीक को। है, अच्छी बात है, लेकिन हम आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे इस चीज को, कि इस मुद्दे को उठाइए ताकि हम लोग इस नरकीय जीवन से निजात पा सकें। तो ये जब तक निर्माण कार्य चल रहा है तब तो तक कुछ तो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, कि वो भी व्यवस्था नहीं, हम लोग अंदर ही पैक रहें। एक वैकल्पिक रास्ता भी है। कोई वैकल्पिक नहीं है, रेलवे का ट्रैक वहाँ आता है, हम लोग 2 घंटे तक वेट करते हैं। बच्चे का एजुकेशन नर्क बना हुआ है, हम लोग का व्यापार धंधा बंद पड़ा है, आखिर हम लोग करें तो करें क्या? क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं इसका समुचित निदान हो, कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग को तत्काल दिया जाए। देखिए, स्थिति तो वास्तव में विषम है, लेकिन चूंकि निर्माण कार्य चल रहा है और उस निर्माण कार्य में चलते हुए में भी बाकी भी नागरिक सुविधा का भी ध्यान देना है और निर्माण कार्य भी करना है। तो इस नाते उसमें जो थोड़ा त्रुटि रही है या जो अभी ये है उसको जो है वो आज ठीक किया जा रहा है, और बाकी इसके अस्थायी समाधान के लिए तो काम चल ही रहा है, लेकिन तात्कालिक सुविधा कैसे लोगों को मिले उस पर भी पहले से भी लोग पुल निर्माण निगम के लोग, नगर निगम के लोग ध्यान दे रहे थे, कर रहे थे, लेकिन वास्तव में थोड़ा स्थिति और पानी का बहाव बराबर और अधिक रहने के कारण जो है ये समस्या बनी है। इसको आज से कल तक में इसका लोग समाधान करेंगे, और जब तक ये नहीं बन के तैयार हो जाता है तब तक कैसे मोटरेबल हो जाए, लोगों को समस्या कम से कम हो, ये सारे दोनों जो पुल निर्माण के जो अधिकारी हैं और निगम के जो अधिकारी हैं दोनों आपस में समन्वय बनाकर और इसको कैसे मोटरेबल करते हुए यहाँ के मतदाताओं को न्यूनतम जो है दिक्कत हो, ये इसका प्रयास करेंगे। क्या कहना है सर इस बार? देखिए, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है, इसमें कुछ रेलवे का पानी जो बह रहा था वो ओवरफ्लो हो गया, जिसके कारण इस तरह की समस्या आई है। इसको हम लोग आज रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुए, नगर निगम से समन्वय स्थापित करते हुए कल से ही इसमें साफ सफाई का काम द्रुत गति से किया जा रहा है। कल जो स्थिति दिख रहा था आपको, वो स्थिति आज लगभग समाप्ति की ओर है और कल ये पूरा क्लीन दिखेगा, ठीक है ना। और हमारा कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है अभी जो जिस ओवरफ्लो का कारण बंद था वो भी कल आज से स्टार्ट हम लोग शाम से या कल से करेंगे। तो कितने दिनों में ये सब सही हो जाएगा? ये तत्कालीन जो समस्या कल समाप्त हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, बारिश जमा होने के पानी जमा होने के कारण से कितनी मच्छर जो है और बाकी और भी बहुत सारी गंदगी हो रही है सर। तो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी आप लोग, देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी काम खत्म हो और साफ सफाई के साथ। फिर भी किसी तरह से अगर इस तरह का काम हुआ है तो उसको हम लोग रेलवे से या अन्य विभागों से जहाँ से भी सहमति लेना हो, सहयोग लेना हो, उसको लेते हुए हम लोग कल तक इसका निदान करते हैं। भागलपुर की जगदीशपुर अंचल के भूमि घोटाले का पर्दाफाश करने वाले एक सजग नागरिक सैयद नामुद्दीन की जान अब खतरे में है। पीड़ित ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भू माफियाओं ने उनकी हत्या के लिए भारी रकम पर सुपारी दी है। पहले आप यह पूरा मामला समझे। दस्तावेजों के अनुसार जगदीशपुर अंचल में एक मृत महिला के नाम पर फर्जी शपथ पत्र और सरकारी कागजों में हेरफेर कर बेसकीमती जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। इस मामले को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के संज्ञान में भी दिया गया था। वही मामले में अंचल अधिकारी जगदीशपुर के आदेश पर जगदीशपुर थाना में केस भी दर्ज किया गया था। अब पीड़ित सैयद नामुद्दीन का आरोप है कि केस दर्ज होने के बावजूद अब तक मुख्य आरोपी मोहम्मद इस्लाम और उसके रसूखदार सहयोगियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने एसएसपी को दिए आवेदन में कहा कि उनके घर के पास संदिग्ध अपराधी मंडरा रहे हैं और अज्ञात माध्यमों से उन्हें केस वापस लेने की धमकियां मिल रही है। पीड़ित ने आशंका जताई है कि पुलिस की ढिलाई से भू माफियाओं को न्यायालय में मामला उलझाकर बचने का मौका मिल रहा है। उन्होंने एसएसपी से अविलंब पुलिस सुरक्षा प्रदान करने और दोषियों की त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि प्रशासन एक सजग नागरिक की जान बचाने और बड़े घोटाले के दोषियों को जेल भेजने में कितनी तेजी दिखाता है। देखिए, मैं अपने जान माल की सुरक्षा के लिए आया हूं और मैं इस समय अत्यंत असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। एक मामला जैसा कि पूरे बिहार में सभी को पता है कि फर्जी शपथ पत्र के आधार पर मृत महिला को जिंदा कर दिया गया था और एसडीएम जो यहाँ के भागलपुर के जो एसडीएम है विकास कुमार, उन्होंने इस मामले को उजागर किया था। मैं उस मामले में सूचक हूँ। क्योंकि मैं सूचक हूँ तो ये मामला भू माफिया से भी जुड़ा हुआ है और इसमें कई सारे रैकेट का पर्दाफाश होने की संभावना है। लेकिन जो पुलिस की
जांच है वो बिल्कुल सुस्त है और मुख्य आरोपी समेत किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक नहीं हो सकी है, जिसके लिए मैं एसएसपी साहब के पास आया था। अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, मैं उनके कोठी पर जा रहा हूं और मैं वहां जाकर के आवेदन दूंगा। और पूरा डर लग रहा है इस समय मुझे कि चूंकि ये देखिए कई सारे जो लोग हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि जो पुलिस जो है किस कैफे में तैयार किया गया, किस दुकान में तैयार किया गया, किस वकील की इसमें संलिप्तता थी, कैसे तैयार किया गया, कहीं पर अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इस बिंदुओं पर जांच हो पाई है। और मैं बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं एसएसपी सर से मांग कर रहा हूं कि मुझे जो है तो सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि मैं तो सिंपल आदमी हूं और जो रैकेट है इसमें करोड़ों रुपए का जो है तो भूमि घोटाला उजागर होगा, क्योंकि ये एक मामला नहीं है, एक आदमी का मामला नहीं है। जिस कैफे में तैयार हुआ होगा, आप सोचिए कि उस कैफे वाले ने कितने लोगों का फॉल्स डॉक्यूमेंट्स तैयार किया होगा, लेकिन पुलिस बिल्कुल जांच नहीं कर रही है। जबकि डिप्टी सीएम ने भी जब यहाँ आए थे विजय कुमार सिन्हा जी, तो 5 तारीख को मैं उनसे मिला था, 5 जनवरी को टाउन हॉल में। उन्होंने डीएम को और प्रधान सचिव को कहा था कि आप इस मामले को गंभीरता से देखिए, और डिप्टी सीएम के निर्देश के बावजूद भी यहाँ के अधिकारी एकदम मौन है। क्यों मौन है? किसे बचाना चाहते हैं? बिल्कुल डर लग रहा है, बिल्कुल डर लग रहा है। तभी तो एसएसपी के पास मैं आया हूँ, सुरक्षा की मांग करने के लिए अपने आया। आज भागलपुर समेत पूरे देश में बैंक कर्मचारियों की एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर जिले की सभी सरकारी और निजी बैंकों के कर्मचारी सप्ताह में 5 दिन काम की अपनी प्रमुख मांग को लेकर हड़ताल पर रहे। भागलपुर की कचहरी चौक और विभिन्न बैंक शाखाओं के बाहर सुबह से ही ताला लटका रहा। एसबीआई, पीएनबी और ग्रामीण बैंक के अधिकारी और कर्मचारी कामकाज छोड़कर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बैंक ऑफिसर फेडरेशन के रीजनल सेक्रेटरी आकाश आनंद ने चेतावनी दी है कि जब अन्य संस्थानों में 5 डे वर्क लागू है तो बैंकों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस हड़ताल के कारण आम ग्राहकों को पैसे के लेन देन और जरूरी कामों के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं बसंत कुमार झा आंचलिक समिति का सचिव हूँ भागलपुर का, एसबीआई ओए के। हमारी मुख्य मांगे जो है 24 में जब मार्च में हमारा बायलैटरल ज्वाइंट नोट्स दस्तखत हुआ था, तो उसमें सरकार ने ये बोला था कि हम 5 डेज बैंकिंग आपका 6 मंथ के अंदर कर देंगे। लेकिन वो 6 मंथ तो बीती ही और लगभग 2 साल होने चली है। सरकार ने कई वार्ता के बाद, सीएलसी से वार्ता के बाद, आईबीए से वार्ता के बाद सरकार इस पर कुछ भी निर्णय लेने में अक्षम है। उनके टेबल पर पड़ी हुई है फाइल, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। उन निर्णय को कई बार हम लोगों ने वार्ता के थ्रू इसे समाप्त करना चाहा। पिछले बार भी हम लोगों ने स्ट्राइक का कॉल दिया, सरकार के आश्वासन के बाद हम लोगों ने स्ट्राइक का कॉल वापस लिया, लेकिन सरकार इस पर एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। तो अभी हमारा सांकेतिक रूप से 1 दिवसीय हड़ताल है और आगे जरूरत पड़ी तो हम लोग अनडिफिनिट स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार। हम लोगों का जो बेस रिवीजन हुआ था उसका 9th ज्वाइंट नोट साइन हुआ था 2024 में। 9th ज्वाइंट नोट साइन हुआ था 2024 में और उसके बाद बेस सेटलमेंट पर साइन हुआ था। उस बेस सेटलमेंट में ये बात कही गई थी कि 5 डेज बैंकिंग सबों को दी जाएगी और उसके लिए जो टाइम फ्रेम है उसमें सरकार काम करेगी, डीएफएस काम करेगी, फाइनेंस मिनिस्टर काम करेगी। लेकिन वह सेटलमेंट के अवधि को हम लोगों ने ग्लैडली साइन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसके 1 साल बीतने के बाद, 2 साल बीतने के बाद हम लोग बार बार कहते रहे, वो लोग मनोबल कभी नहीं माने। एक बार और स्ट्राइक के लिए हम लोगों ने चेतावनी दिया था, उन्होंने बात से बहला के फुसला के हम लोग को समझा दिया था, लेकिन हमारी मांग नहीं माने थे। तो अब हम लोग उस बेस रिवीजन में जो क्लाउज मेंटेन है, जिसमें सभी पक्षों ने बायलैटरली साइन किया था, उससे वो भाग रहे हैं, उससे वो हम लोग को बिट्रेल कर रहे हैं। तो ये धोखा है और ये धोखा हम लोग इस सरकार की, बड़ी सरकार को हम लोग चलने नहीं देंगे। इसका हम लोग हर जोर पर विरोध करेंगे, हर स्तर से विरोध करेंगे, कयामत तक विरोध करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये अभी तो 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल है। अगर इसमें उन लोगों को कोई भी उनके अंदर प्रतिक्रिया नहीं आती है, फिर आगे लंबी लड़ाई के लिए भी हम लोग तैयार हैं। मेरा नाम जेपी ठाकुर है। हम लोग एसबीआई ओए के यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। ये हमारे जोनल सेक्रेटरी हैं बसंत सर हैं और ये हमारे सभी साथी हैं यहाँ पर यूएफबीयू के बैनर तले। ये सारे अधिकारी कर्मचारी सब लोग एक साथ मिलकर स्ट्राइक कर रहे हैं।
ये सभी बैंकों में ये स्ट्राइक हो रहा है। पैन इंडिया अक्रॉस द बैंक। भागलपुर के पीरपैती अंतर्गत प्यालापुर गांव में आज शॉर्ट सर्किट ने भारी तबाही मचाई। यहां एक किराना दुकान के गोदाम में अचानक लगी आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लेकिन इस आपदा के बीच सरकारी सिस्टम की बड़ी लाचारी भी सामने आई। ग्रामीणों के बार बार फोन करने के बावजूद अग्निशमन विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंची। जब दमकल की एक छोटी गाड़ी पहुंची भी तो कुछ ही मिनटों में उसका पानी खत्म हो गया। ऐसे में स्थानीय विधायक मुरारी पासवान ने खुद मोर्चा संभाला और छत पर चढ़कर आग बुझाने में जुट गए। समाज सेवी मोहम्मद निसार ने अपने निजी पानी टैंकर भेजकर बड़ी मदद की। अंचलाधिकारी चंद्रशेखर कुमार ने मौके पर पहुंचकर नुकसान के आकलन और सरकारी मुआवजे का आश्वासन दिया है। लेकिन फायर ब्रिगेड की सुस्ती ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। प्रयास कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ और आग पर कम पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्वयं लगे